हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आइए हम लोग आज दूसरा लेक्चर देखते हैं फार्मूला सीरीज का अपना। तो पहले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे जिसमें एक लेक्चर हुआ था। आइए आज उसके आगे बात करते हैं हम लोग। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम जो फार्मूलेज हैं वो लास्ट में आकर नंबर ऑफ मोल्स पर ही निकलते हैं, या इसके जो क्वेश्चन आते हैं हमें मोल्स से रिलेटेड ही फाइंड करने होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग वही देखते हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए 4-5 रिलेशन हैं जो आप एकदम अच्छे से अपने जुबान पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इसके आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या नंबर ऑफ मोल। इसको हम n से डिनोट कर देते हैं। किससे? n से। पहले हम लिख देते हैं फिर बताते हैं क्या है n/Na। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इसका नंबर आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक, और क्या? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, या फिर वैल्यूम बाई मोलर वैल्यूम। क्या? अगर लीटर में है, किसमें? लीटर में कितना लिखते हैं? 22.4, और ml में तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये हो गया। या फिर PV बाई RT। क्या हो गया? PV बाई RT हो गया। या फिर एक और कह सकते हैं क्या, अगर हमें मोलैरिटी दिया है, क्या अगर हमें मोलैरिटी दिया है तो उसमें क्या कर देंगे? वैल्यूम्स मल्टीप्लाई, वो भी वैल्यूम किस में होगा? लीटर में होगा, और इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इससे क्या समझे कि हमें कोई भी जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो ये फार्मूला लगाएं, क्या n = n/Na। तो क्या कर देंगे? यहाँ n रखें, जो भी दिया होगा गिवन होगा हमें, फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। या फिर हमें क्या करेगा? हमें वेट दे देगा किसी चीज़ का। ठीक, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, उसका वेट हमें मान लीजिए 24 दे दिया है। ठीक, 24 ग्राम। ये किस में होगा? ग्राम में होगा। किस में होगा? ग्राम में। और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही होगा, इसलिए हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर वेट कुछ याद करा दिए थे जो आपको याद होने भी चाहिए। ठीक, क्योंकि यहाँ तो नहीं दिया होगा इसीलिए याद कराए थे। तो क्या कर देंगे? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से क्या आ गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या फिर ऐसे भी कह सकता है, हमें वेट दिया हो और हमसे पूछ रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कितना हो। क्या करेंगे? वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता होगा, Na हमें पता है, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, या फिर हमें वैल्यूम दिया हो, हमें वैल्यूम दिया हो। देखिए इसमें गैस के लिए कुछ और है, कोई सॉलिड लिक्विड गैस का है, लेकिन हम इसलिए क्योंकि एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आप आंसर से मतलब है। ठीक है, वहाँ ये आपको नहीं देखना है कि गैस दिया है तो ये फार्मूला ना लगाएं, आपको आंसर निकालना है। ठीक, क्या करेंगे? वैल्यूम दिया है, मोलर वैल्यूम हमें पता है, अगर लीटर में रखना है 22.4 और ml में रखना है तो 22,400 रख देंगे। ठीक, या फिर हमें ये इक्वेशन तो पता ही है गैस ला, PV = nRT, तो n निकालना है PV/RT कर दिए। या फिर हमें मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी और वैल्यूम दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। या फिर हमें मोल से दिया है, मोल से दिया हो और हमें क्या है वेट कितना होगा, तब भी हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? इस रिलेशन को आप जरूर याद रखेंगे, जरूर ही याद रखेंगे। अगर जरूर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इतना तो आप बहुत अच्छे से, बिना इसके मोल कॉन्सेप्ट में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये रियलिटी है, तो ये आप याद रखेंगे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे देखते हैं। क्या? नोट पैसा वाला नहीं, ठीक है। जैसे हमें क्या दिया है, कह रहा है कि वेट ऑफ
वन एटम, प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बात किए थे, आज आइए बात करते हैं। ठीक है, एक एटम की अगर बात कर रहा है तो ये क्या होगा, इसका जो एटॉमिक वेट होगा ये एमयू होगा, तभी बोले थे एटॉमिक मास यूनिट। अगर एक एटम की बात करें, किसका, एक एटम की बात करें, अगर यही क्या करें, हमें वेट ऑफ वन मोल एटम, एक मोल एटम है तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा ये भाई साहब ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में होगा। अगर एग्जांपल देख सकते हैं, कहे कि वेट ऑफ वन मैग्नीशियम, केवल एक मैग्नीशियम लिखा है, वन मैग्नीशियम, तो इसका मतलब वो एटम की बात कर रहा है, तो उसका जो वेट लिखेंगे, उसका जो वेट लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, मान लीजिए 24 है तो 24 एमयू लिखेंगे। लेकिन अगर यही कहे वन मोल मैग्नीशियम एटम है, क्या है, वन मोल मैग्नीशियम एटम है, तो इसका मतलब वो ग्राम में पूछ रहा है हमसे, क्या है, ग्राम में। ठीक, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब आइए इसके बाद देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्या कर रहा है, अगर जैसे हमें कोई दो सब्सटेंस दिए या उससे ज़्यादा भी दिए हैं, दो सब्सटेंस दिए, दो से ज़्यादा, और हमें क्या कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, और उसमें क्या चीज़ है कि वेट जो है, लिख देते हैं, आप लोग भूल ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, बट हम आपको बता दे रहे हैं जिससे बहुत जल्दी आसानी से, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी है कई बार। क्या होता है, इफ सेम वेट ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस, इफ सेम वेट ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस क्या होगा, टेकन, मान लीजिए दो या दो से सब्सटेंस है, उसका वेट जो है इक्वल है, देन अगर हमें कहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमें क्या पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, किस में ज़्यादा है या किस में कम है, या फिर इक्वल है, क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन होते हैं, एक में ज़्यादा एक में कम, या फिर दोनों में इक्वल या नहीं इक्वल, ऐसे कहेगा। हमें करना क्या, हम देख रहे हैं वेट क्या है, इक्वल है, वेट क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जब वेट अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मॉलिक्यूलर वेट के, किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वेट दोनों का इक्वल ही है तो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कम होंगे। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कम, या मॉलिक्यूलर वेट जिसका कम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके ज़्यादा होंगे, या कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। जब हम पार्टिकल की बात करते हैं, इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सबके लिए बात कर दी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, तो अगर वेट इक्वल है, दो है, दोनों का वेट इक्वल है, तो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स हम नंबर ऑफ मोल अगर पता है तो क्या होगा, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हो गया, इतना आप लिख लें। ठीक, इतना आप पहले लिखें। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया होता है कभी कभार क्या, कि चार कंपाउंड दिए होंगे, चार मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, क्या दिया होगा, चार मॉलिक्यूल दिया होगा, और क्वेश्चन में हमें क्या बताया होगा, मान लीजिए वॉल्यूम बताया है या वेट बताया है, तो कहेगा इसमें से किसका जो है मॉलिक्यूल का वेट जो क्वेश्चन में बताया गया है वो है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं।
मॉलिकुलर फार्मूला वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फार्मूला। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 स्टेप बता रहे हैं, इसको आप फॉलो करिएगा। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करिएगा, फर्स्ट कैलकुलेट मोलर मास, या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। फिर सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, बाय द हेल्प ऑफ मोलर मास, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन, क्योंकि हमें ऑप्शन गिवन होगा, बाय द हेल्प ऑफ ऑप्शन आइडेंटिफाई करेक्ट फार्मूला, करेक्ट फार्मूला। तो ये कैसे होगा, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में इसी पर होगा, इसीलिए कह रहे थे कि इसको आप जरूर याद रखिएगा। कैसे, हमें क्या दिया होगा, मान लीजिए उसका वॉल्यूम दिया होगा, उसका वॉल्यूम दिया होगा और वेट दिया है। मोलर वॉल्यूम हमें पता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। जब मॉलिक्यूलर वेट निकला, 4 ऑप्शन दिए, मान लीजिए N2O दिया है, NO2 दिया है, कुछ भी ऐसे, तो फिर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। अब जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे। कल हमने बताया था मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एटॉमिक वेट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वल किसके आ रहे हैं, तो वही ऑप्शन होगा। तो किस पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन सा, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है, क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एयर एंड ऑक्सीजन, ठीक। एयर और ऑक्सीजन वाला आपने देखा ही है। हमें पता है क्या, एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है बाय वॉल्यूम, कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 21%, क्वेश्चन इसी सॉल्व हो जाता है कि 21% बाय वॉल्यूम, ठीक। तो हमें क्या करेगा, एक तो सिंपल क्वेश्चन कि हमें एयर का क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, उसमें पूछेगा जैसे, तो अगर हम यहाँ से माने, एक एग्जांपल देखिए, अगर हम 100 ml एयर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, 21 ml ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, 21 ml ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मान लीजिए हमें कह रहा है, एयर बता दिया कि 400 ml एयर है, 400 ml एयर है, कहेगा कि उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है। हमें पता है 100 में 21 है, तो मीन्स 21/100, ये 1 ml के लिए, और 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 84 ml ऑक्सीजन। तो क्या हो गया, 84 ml ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसी तरीके से, और कभी कभार इसका रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने का मतलब, हमें ऑक्सीजन बता देगा, एयर पूछ लेगा कि इतने ऑक्सीजन है तो इतने से कितना एयर बनेगा, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिए, ये रिलेशन आप याद रखिएगा कि एयर में 21%, ठीक है। मान लीजिए 100 में 21, इसको भी आप याद कर लेंगे तो भी इससे भी काम चलेगा, क्योंकि इसको आपको रखना पड़ जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या, कि हमें क्या दिया होता है, जैसे जो तभी आपको हम बता रहे थे कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, प्रीवियस में बात हुआ था 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के कांस्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स, हाँ, 1 मोल इतने को, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स जो है कुछ भी हो सकते हैं, मोल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या कह सकते हैं प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या और भी कुछ हो सकते हैं। तो मीन्स हमारे कहने का कि 1 मोल में जो है, सॉरी मोल नहीं, एटम, मीन्स 1 मोल में इतने एटम हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इतने प्रोटॉन हो सकते हैं, और इतने ही इलेक्ट्रॉन। मीन्स जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा तो हम इसको मान सकते हैं कि जैसे हमें क्या हुआ, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हुआ,
और वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या, एक डिफरेंस ऑफ मोल का क्वेश्चन आता है कभी कभार। कैसे कि हमें क्वेश्चन दिया होगा कि शुरू में इतने मोल थे, या शुरू में इतने मोल थे और इतने वहाँ से निकल गए, या कुछ भी वेपर कुछ भी कहेगा, तो हमें लेफ्ट मोल पूछता है। तो क्या करेंगे, शुरू में जितना था कितना ख़त्म हो गया माइनस कर देंगे तो लेफ्ट मोल आ जाएंगे। ये हमें डायरेक्टली नहीं पूछता, कहेगा क्या, हमें वेट से निकलवाएगा, ठीक है। पहले कहेगा इतना वेट, या कहे इनिशियल बता देगा कि इतना मोल था, बाद में कहेगा कि इतना वेट इस तरीके से ख़त्म हो गया या गायब हो गया, ठीक है। तो कहेगा लेफ्ट मोल क्या है, तो हमें क्या करना होगा, हमें वेट दिया होगा या वॉल्यूम दिया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया होगा, तो क्या करेंगे, वहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। वहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाले, हमें लेफ्ट पूछ रहा है तो इनिशियल पता है, फिर हमने सॉल्व किया तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट मोल पता हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। आप लोग नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि किस पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, किस पे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ मोल्स पर क्या करेंगे, हमें लेफ्ट मोल निकालना होगा, मतलब कितना बचा है, तो शुरू में कितना था, मीन्स इनिशियल मोल माइनस रिमूव्ड मोल, कितना गायब हो गया या कितना यूज्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, लेफ्ट मोल कितना है, इनिशियल मोल हम या दिया होगा या किसी दूसरे तरीके से दिया होगा, उसको हम नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। और रिमूव्ड मोल, उसको भी अगर मोल दिया है इनिशियली, अगर सिंपली हमें दिया है कि इनिशियल इतना था, इतना मोल गायब हो गया, तो आप लेफ्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा दिया नहीं होता है। ज़्यादातर क्या है कि हमें वेट के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में ऐसे दिया होता है, तो क्या करेंगे, उसको पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट मोल हमें क्या है पता हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि अवोगाड्रो लॉ पर अगर हमें क्वेश्चन पूछा है, किस पे, अवोगाड्रो लॉ पर, तो उसको कैसे करेंगे, इन टर्म ऑफ अवोगाड्रो लॉ, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे n बाई एन इक्वल टू पी वी बाई आर टी, ये देखिए यहाँ पर n बाई एन ए पी वी बाई आर टी। तो हम किसी को किसी से भी रिलेट करके हमें आंसर चाहिए तो उसको कर सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन दिया होता है कि हमें कहेगा कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है दोनों का, मान लीजिए दो सब्सटेंस है और दोनों का टू सब्सटेंस, जिसका क्या है, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर सेम और इक्वल, ठीक है, सेम है। हमें पता है प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, सेम है, और कहेगा कि दोनों का जो है वॉल्यूम भी इक्वल हो गया, मीन्स प्रेशर टेम्परेचर तो सेम, आर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी सेम हो गया। इसका मतलब क्या है, एन जो है एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्या है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब एन तो कांस्टेंट है, एन तो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब दोनों में क्या होगा, देन दे हैव सेम नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स मीन्स उसके क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे जब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यहाँ देखिए प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल, तीनों इक्वल हो गए। आर तो कांस्टेंट है और Na भी क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, कांस्टेंट ही है, तो क्या हो जाएगा, सब के लिए तो बराबर हो जाएगा, वो कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, N Na के इक्वल हो जाएगा, मीन्स सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच हैव प्रेशर टेम्परेचर आर सेम एंड बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम। क्या कहेगा, बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम। तो हमें क्या, प्रेशर टेम्परेचर तो पहले बता दिया, आर कांस्टेंट ही है और वॉल्यूम भी कह दिया इक्वल हो गया। इक्वल कहने का मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम दे सकता है, ठीक है। मान लीजिए 20 लीटर 20 लीटर कर दे, 40 कर दे, कुछ भी कर दे, इक्वल है, तो वहाँ क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है सेम आएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं गैस लॉ पर। अगर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन गैस लॉ, मीन्स गैस लॉ क्या है, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। यहाँ से हम अगर नंबर ऑफ मोल्स कह रहा है तो क्या PV बाई RT, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो गया, PV बाई RT। तो जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो ये ध्यान रखें कि प्रेशर जो किस में लिखेंगे, प्रेशर ATM में, ठीक, वॉल्यूम लीटर में, R 0.0821 क्या लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ठीक। और टेम्परेचर किस में, केल्विन में। प्रेशर किस में रखेंगे, ATM में। वॉल्यूम किस में, लीटर में। R लीटर ATM में, क्योंकि लीटर में ATM में सॉल्व कर रहे हैं इसलिए लीटर ATM का वैल्यू रखेंगे। और टेम्परेचर किस में, केल्विन में। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा क्या, नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन, जो कि इसी पर आप देखे होंगे आज का जितना भी डिस्कशन अभी तक हुआ है सब इसी पर हुआ है। तो ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमने पॉइंट बताया, मोल एटम है या मॉलिक्यूल एटम है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हमने लग रहा है नहीं डिस्कस किए, उसको भी देखते हैं। अगर कहीं हमें लिखा है कि 1 मोल एटम, क्या लिखा है, 1 मोल एटम, या फिर 1 ग्राम मोल एटम लिखा है, 1 ग्राम मोल एटम लिखा है, या 1 ग्राम एटम, नोट डाल के कह रहा है 1 मोल एटम, या फिर 1 ग्राम मोल एटम, या फिर 1 ग्राम एटम। क्या लिखा है, 1 ग्राम एटम। इसका ये तीनों जो है इक्वल है, तीनों जो है इक्वल है। 1 मोल एटम लिखा हो या 1 ग्राम मोल एटम लिखा हो या 1 ग्राम, और ये होगा किसके इक्वल, ये होगा मोल के इक्वल। इसको क्यों बता रहे हैं, बताने का कारण क्या है कि क्वेश्चन में हमें दिया होता है कैसे, कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फाइंड द नंबर ऑफ एटम, ठीक है। और वहाँ क्या करेगा, हमें लिख देगा 1 ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम है, तो ये 1 ग्राम एटम ही मोल है, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे लिखा होता है कि 24 ग्राम एटम ऑफ H2, इसका मतलब ये क्या है, ये मोल है। ये 24 क्या है, अगर हमसे कह दे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, इतना लिख के फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें पता है ये, तो इसका मतलब 24 मोल्स ही आएगा, ठीक है। और यही अगर इस तरीके से लिखा है 24 ग्राम ऑफ H2, इसका मतलब है अब ये वेट है, अब ये क्या है, अब ये वेट है। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहता है तो इस पे रखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, ठीक है।
इसी तरीके से अगर हमें क्या दिया है, मॉलिक्यूल में अगर दिया है, कह रहा है 1 मोल मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम मोल मॉलिक्यूल्स या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो ये भी किसके इक्वल होगा, मोल के। किसके इक्वल होगा, ये भी मोल के ही इक्वल होगा। 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल मॉलिक्यूल या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी मोल के ही इक्वल होगा। तो इसको क्वेश्चन में क्योंकि डिफरेंट वे में हमें पुटअप कर देता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ये क्वेश्चन आया भी था एक बार, हमें लग रहा है करीबन 3-4 साल पहले का नीट का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ द, शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा था या मोल पूछा था, ऐसे कुछ पूछा था। तो उसमें इस तरीके से 4 ऑप्शन, किसी में ग्राम मोल करके दे दिया था, किसी में ग्राम एटम करके, ग्राम मॉलिक्यूल करके, तो उसको फाइंड करना। अगर ये चीज़ हमें पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।